जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा फैसला, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए नेवी की तैनाती। इटली की लौह महिला का फौलादी फैसला, नौसेना को मिला अधिकार, 50 लाख जुर्माना या जेल। इटली की महिला प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया है जो पूरे यूरोप की हिम्मत नहीं हुई है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सेना उतार दी, 50 लाख जुर्माना, सीधे जेल। ये है असली नेतृत्व की मिसाल। जॉर्जिया मेलोनी, ये नाम याद रखिए, क्योंकि इस महिला ने अकेले वो कर दिखाया है जो पूरा यूरोप नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया है, वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं। इटली की कैबिनेट ने अभी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश की नौसेना को अधिकार दे दिया गया है कि वो समुद्र में आने वाली किसी भी नाव को रोक सके जिसमें अवैध प्रवासी हो। सुनकर सामान्य लग रहा है, लेकिन असली बात अभी बाकी है। अगर कोई घुसपैठिया पकड़ा गया तो उस पर 50 लाख का जुर्माना, पैसे नहीं है तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। कोई बहस नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई मानवाधिकार की दुहाई नहीं, बस एक ही नियम, इटली की सीमा में घुसपैठी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि मेलोनी को इतना कठोर कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ इटली में? दरअसल पिछले 10 सालों में इटली एक खूबसूरत देश से अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। सीरिया, इराक और दूसरे अरब देशों से लाखों लोग शरणार्थी बनकर इटली में घुसते रहे। आज इटली में 54 लाख अवैध प्रवासी हैं। ये देश की कुल आबादी का 9% है। सोचिए, हर 10 में से एक व्यक्ति अवैध घुसपैठिया घोषित किया गया है। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। इटली में अवैध प्रवासियों की आबादी 9% है, लेकिन कुछ अपराधों में इनकी हिस्सेदारी 35% हो जाता है। हर तीसरा अपराधी एक अवैध घुसपैठिया है। और किस तरह के अपराध? 43% यौन शोषण के मामले। इटली की बेटियां, बहनें, माएं, इनकी सुरक्षा खतरे में है। 39% ड्रग्स की तस्करी, देश की युवा पीढ़ी को नशे में ढकेलना। 18% हत्याएं और हत्या के प्रयास। इटली के नागरिकों को अपने ही देश में डर लगने लगा है। 2022 में जब जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने कुछ नियम बनाए, छोटी जेल, जुर्माना, तस्करों पर कार्रवाई, लेकिन कुछ नहीं बदला। घुसपैठिए आते रहे, अपराध बढ़ते रहे। इटली की संस्कृति, इटली की पहचान, इटली की सुरक्षा सब खतरे में है। और तब मेलोनी ने फैसला किया, बस अब और नहीं, अब सेना उतरेगी, अब कोई रहम नहीं होगा, राष्ट्र पहले है, बाकी सब बाद में है। 6 महीने के लिए नौसेना की तैनाती का आदेश दिया गया है, लेकिन कानून में लिखा है कि जरूरत पड़ी तो ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। मतलब साफ है कि ये कोई दिखावा नहीं है, ये असली युद्ध है, अवैध प्रवासियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ युद्ध, अपने देश को बचाने का युद्ध। अब यूरोप के दूसरे देशों का क्या कर रहे हैं? फ्रांस में दंगे हो रहे हैं, जर्मनी में बलात्कार के मामले आसमान को छू रहे हैं, स्वीडन में नो गो जोन बन गए हैं जहां पुलिस भी नहीं जा सकती, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग ने हजारों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और उनकी सरकारें मानवाधिकार की बात कर रही है, लिबरल वैल्यूज की बात हो रही है। आवाज ही नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा घुसपैठियों की चिंता को दबाई जा रही है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी अलग है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इटली के नागरिक पहले हैं, इटली की सुरक्षा पहले है, इटली की संस्कृति पहले है, बाकी सब बाद में है। और यही असली नेतृत्व है, यही वो फैसले हैं जो इतिहास बनाते हैं। अब आते हैं भारत में। भारत में क्या हो रहा है? बांग्लादेश से करोड़ों घुसपैठिए घुस चुके हैं। असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हर जगह डेमोग्राफी बदल रही है। रोहिंग्या घुसपैठिए ने जम्मू में ठिकाना बना लिया है। जब कभी कोई इन घुसपैठियों को निकालने की बात करता है तो शुरू हो जाती है राजनीति। मानवाधिकार वाले आ जाते हैं, कथित बुद्धिजीवी आ जाते हैं, मीडिया का एक हिस्सा आ जाता है और फिर वही पुरानी कहानी, ये गरीब है, मजदूर है, शरणार्थी है, इनके साथ इंसानियत बरतो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जब ये घुसपैठिए अपराध करते हैं तब इनके साथ जो इंसानियत की बातें होती हैं वो कहाँ रहती है? इटली ने साबित कर दिया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो घुसपैठी रोकी भी जा सकती है। मेलोनी ने दिखा दिया है कि वोट बैंक से बड़ा राष्ट्र होता है। उन्होंने सिखा दिया है कि कथित मानवाधिकार से बड़ा अपने नागरिकों का हक होता है।
ये सबक भारत को भी सीखना होगा और जरूरत है एक मजबूत नेतृत्व की, जो घुसपैठियों को बाहर निकाले, जो सीमाएं सील करे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे, जो अपने नागरिकों की चिंता करे, वोट बैंक की नहीं। इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने रास्ता दिखा दिया है। ये लड़ाई केवल इटली की नहीं है, ये लड़ाई हर उस देश की है जो अपनी पहचान बचाना चाहते हैं, जो अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहते हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने साबित किया है कि महिला होकर भी कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि राष्ट्रहित के आगे इस दौर में कुछ भी नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत इसको लेकर के और क्या एक्शन लेता है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।